इमेजिन कीजिए कि आपको एक हाई प्रोफाइल समिट की सिक्योरिटी का काम सौंपा गया है। शांति बनाए रखने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप सिक्योरिटी गार्ड्स की एक टीम हायर कर सकते हैं जो हर एक रूम में घूम घूम कर लगातार जगड़ों पर नजर रखे, जिसे डिटेक्शन एंड रिकवरी कहा जाता है। या फिर आप बिल्डिंग के हॉलवेज, चेक इन रूल्स और एंट्री डोर्स को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि विरोधी ग्रुप्स का एक ही कॉरिडोर में कभी भी मिलना फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाए। दूसरा अप्रोच डेडलॉक प्रिवेंशन के पीछे की कोर फिलॉसफी है। प्रोसेसेज को फ्रीली रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करने देने और यह प्रार्थना करने के बजाय कि हम किसी फ्रीज में न फंसें। डेडलॉक प्रिवेंशन एक स्ट्रिक्ट प्रोएक्टिव इंजीनियरिंग स्टैंड लेता है। यह कहता है, अगर कॉफमैन ने यह प्रूव किया है कि डेडलॉक के लिए चारों कंडीशंस का एक साथ होना जरूरी है, तो हमें डेडलॉक को मैथमेटिकली इम्पॉसिबल बनाने के लिए उन चारों कंडीशंस में से सिर्फ एक कंडीशन को स्ट्रक्चरली खत्म करने की जरूरत है। यह डायग्राम 4 कॉफमैन कंडीशंस को एड्रेस करके सिस्टम डेडलॉक्स को प्रिवेंट करने की एक स्ट्रेटजी आउटलाइन करता है। यह दिखाता है कि एक सिस्टम को इस तरह डिजाइन करके जिससे इनमें से एटलीस्ट वन कंडीशन को एलिमिनेट किया जा सके, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वेट करते समय रिसोर्सेज होल्ड करना, प्रीएम्पशन को प्रिवेंट करना या सर्कुलर वेटिंग शामिल हैं, एग्जीक्यूशन के दौरान डेडलॉक को पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता है। इस सेक्शन में हम अपनी आस्तीनें चढ़ाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स इन चारों कंडीशंस में से हर एक को कैसे खत्म करते हैं, वे कौन से प्रैक्टिकल एल्गोरिदम्स यूज करते हैं और उनके साथ आने वाले भारी रन टाइम ट्रेड ऑफ्स क्या हैं। सेक्शन ब्रेक, रियल वर्ल्ड एनालॉजी, द असेंडिंग ISBN लाइब्रेरी रूल। कोड और सिस्टम प्रोटोकॉल्स में जाने से पहले आइए एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में चलते हैं, यह समझने के लिए कि कैसे सिस्टम वाइड कंस्ट्रेंट्स के ओस को खत्म कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरी की, जिसमें रेयर रेफरेंस बुक्स हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर अपने असाइनमेंट्स पूरे करने के लिए एक साथ कई बुक्स की जरूरत होती है। यह डायग्राम एक रिसोर्स एलोकेशन सिनेरियो का यूज करके डेडलॉक के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां 2 इंडिविजुअल्स में से हर एक के पास वो आइटम है जिसकी दूसरे पर्सन को जरूरत है, जिसके चलते एक सर्कुलर डिपेंडेंसी बन जाती है और कोई भी आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। अगर स्टूडेंट A ISBN 102 ग्रैब कर लेता है और उसे ISBN 305 की जरूरत है, वहीं स्टूडेंट B ISBN 3055 ग्रैब कर लेता है और उसे ISBN 102 की जरूरत है, तो दोनों अपनी अपनी टेबल पर बैठकर एक दूसरे के खत्म करने का इंतजार करते रहते हैं। लाइब्रेरी पूरी तरह से रुक जाती है। इसे हमेशा के लिए ठीक करने के लिए हेड लाइब्रेरियन एक सिंगल मैंडेटरी पॉलिसी लागू करते हैं, जिसे द असेंडिंग ISBN प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स को जितनी चाहे उतनी बुक्स चेक आउट करने की परमिशन है, लेकिन उन्हें बुक्स को कड़ाई से उनके ISBN नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर में ही कलेक्ट करना होगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास अभी ISBN 305 है और उसे रियलाइज होता है कि उसे ISBN 102 की जरूरत है, तो 305 को होल्ड करते हुए उसे ISBN 102 उठाने की परमिशन नहीं है। उन्हें ISBN 305 को वापस शेल्फ पर रखना होगा और ISBN 102 उठाना होगा, और उसके बाद ही वे ISBN 305 को दोबारा उठा सकते हैं। क्या इस रूल के अंडर एक दूसरे का वेट कर रहे स्टूडेंट्स की कोई सर्कुलर चेन कभी बन सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट को कैटलॉग नंबर्स के थ्रू बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ही आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए डिपेंडेंसीज में कोई लूप बनना फिजिकली इम्पॉसिबल है। यह सिंपल रूल ब्रेकिंग सर्कुलर वेट का एक इम्प्लीमेंटेशन है, और यह आज के समय में प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होने वाली सबसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स में से एक है। सेक्शन ब्रेक, अटैक स्ट्रेटेजी 1, एलिमिनेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। फर्स्ट कंडीशन यह बताती है कि कम से कम वन रिसोर्स नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए, जिसे एक बार में सिर्फ वन थ्रेड यूज कर सके। यह डायग्राम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में नॉन शेयरेबल और शेयरेबल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक क्रिटिकल सेक्शन म्यूटेक्स जैसे मैकेनिज्म्स का यूज करके एक समय में सिर्फ एक सिंगल थ्रेड तक एक्सेस को लिमिट करता है, इसके कंपैरिजन में कि कैसे मल्टीपल थ्रेड्स बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के रीड ओनली शेयर्ड मेमोरी को कॉन्करेंटली एक्सेस कर सकते हैं। इसे कैसे ब्रेक करें? अगर कोई भी रिसोर्स किसी सिंगल प्रोसेस के लिए कभी एक्सक्लूसिव नहीं होगा, तो किसी भी प्रोसेस को कभी दूसरे के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। रीड ओनली डेटा जैसे कि शेयर्ड मेमोरी पेजेस, ग्लोबल कोड लाइब्रेरीज .aso या .tll फाइल्स और इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स इनहेरेंटली शेयरेबल होते हैं। मल्टीपल थ्रेड्स बिना किसी लॉकिंग के उन्हें एक साथ रीड कर सकते हैं।
स्पूलिंग यानी साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। मान लीजिए एक हार्डवेयर प्रिंटर है। टू डॉक्यूमेंट्स का सेम टाइम पर बिल्कुल सेम पेपर शीट पर प्रिंट होना फिजिकली इम्पॉसिबल है। प्रोसेसेज को प्रिंटर हार्डवेयर का डायरेक्ट लॉक एक्सेस देने के बजाय ओएस एक स्पूलर सर्विस इंट्रोड्यूस करता है। यह डायग्राम प्रिंट स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेस अपनी फाइल्स को एक शेयर्ड स्पूल डायरेक्टरी में राइट करते हैं, जिसे फिर एक बैकग्राउंड स्पूलर डेमन रिट्रीव करता है और फिजिकल प्रिंटर पर सेंड करने के लिए एक क्यू में प्रोसेस करता है। प्रोसेसेज प्रिंटर हार्डवेयर का वेट करने के लिए ब्लॉक नहीं होते, वे सिंपली अपने प्रिंट जॉब्स को डिस्क पर एक स्पूल डायरेक्टरी में फाइल्स की तरह ड्रॉप कर देते हैं, जो कि शेयरेबल होती है और तुरंत रन करना कंटिन्यू रखते हैं। डेडिकेटेड स्पूलर डेमन डायरेक्टरी से सीक्वेंस में जॉब्स को रीड करता है और उन्हें फिजिकल प्रिंटर को फीड करता है। द रियलिटी चेक, हम इस पर रिलाई क्यों नहीं कर सकते? हालांकि स्पूलिंग प्रिंटर्स के लिए बहुत बढ़िया काम करती है, ज्यादातर रिसोर्सेज के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। कुछ रिसोर्सेज इनहेरेंटली स्टेटफुल और म्यूटेबल होते हैं। उदाहरण के लिए एक हार्डवेयर रजिस्टर, एक डेटाबेस टेबल रो जिसे अपडेट किया जा रहा हो, या किसी शेयर डेटा स्ट्रक्चर पर राइट लॉक। स्पूलिंग के लिए मैसिव डिस्क स्पेस बफर्स की जरूरत होती है और यह डेमन ओवरहेड इंट्रोड्यूस करता है। अगर टू प्रोसेसेज किसी शेयर्ड मेमोरी रीजन में राइट करते हैं, तो स्पूलिंग उनके कॉन्करेंट मेमोरी एडिट्स को जादुई रूप से मर्ज नहीं कर सकती। गेट टिप क्वेश्चंस अक्सर आपकी कॉन्सेप्चुअल बाउंड्री को टेस्ट करेंगे कि क्या रिसोर्सेज को शेयरेबल बनाकर सभी डेडलॉक्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। इसका जवाब है नो, क्योंकि इंट्रिंसिक हार्डवेयर और डेटा कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स को राइटेबल नॉन शेयरेबल स्टेट के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक अटैक स्ट्रेटेजी 2, होल्ड एंड वेट को एलिमिनेट करना। सेकंड कंडीशन यह कहती है कि किसी प्रोसेस को दूसरे प्रोसेसेस द्वारा होल्ड किए गए एडिशनल रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए वेट करते समय कम से कम वन रिसोर्स होल्ड करके रखना चाहिए। होल्ड एंड वेट को ब्रेक करने के लिए हमें यह गारंटी देनी होगी कि जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करे, तो वह करेंटली किसी दूसरे रिसोर्स को होल्ड न कर रहा हो। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होल्ड एंड वेट कंडीशन को एड्रेस करके डेडलॉक्स को प्रिवेंट करने की 2 स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करता है। फर्स्ट अप्रोच, जिसे ऑल एट वंस एलोकेशन कहा जाता है, उसमें एक प्रोसेस को स्टार्टिंग में ही अपने सभी जरूरी रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करना होता है, जिससे उसे या तो वे सभी मिलते हैं या फिर कुछ भी नहीं मिलता। सेकंड अप्रोच, जिसे ड्रॉप एंड रीएक्वायर के नाम से जाना जाता है, उसमें एक प्रोसेस को कोई भी नया रिसोर्स रिक्वेस्ट करने से पहले अपने करेंटली हेल्ड सभी रिसोर्सेज को रिलीज करना पड़ता है, जिससे उसे अपनी जरूरत की हर चीज को स्क्रैच से एलोकेट करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक प्रोटोकॉल ए, ऑल एट वंस एलोकेशन। इस प्रोटोकॉल के तहत किसी प्रोसेस को कोड की एक भी लाइन एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिलने से पहले अपने पूरे एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल के दौरान जरूरत पड़ने वाले हर सिंगल रिसोर्स को डिक्लेयर और रिक्वेस्ट करना होगा। यह एग्जाम्पल एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले साइमल्टेनियसली सारे रिक्वायर्ड रिसोर्स लॉक्स को एक्वायर करके डेडलॉक्स को अवॉइड करती है, और फिर एक बार टास्क फिनिश होने के बाद सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देती है। अगर सभी रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ओएस उन्हें एक साथ एलोकेट कर देता है और प्रोसेस बिना किसी रिसोर्स के लिए दोबारा ब्लॉक हुए चलता रहता है। अगर एक सिंगल रिसोर्स भी ऑक्यूपाइड है, तो प्रोसेस को उनमें से कोई भी रिसोर्स नहीं मिलता और वह वेट करता है। प्रोटोकॉल बी, ड्रॉप एंड रीएक्वायर। अगर कोई प्रोसेस पहले से रन कर रहा है और रिसोर्सेज होल्ड किए हुए है, लेकिन उसे एक नए रिसोर्स की जरूरत है, तो उसे सबसे पहले अपने करेंटली होल्ड किए गए सभी रिसोर्सेज को एक्सप्लिसिटली रिलीज करना होगा। इसके बाद वह एक सिंगल बैच रिक्वेस्ट में पुराने और नए दोनों रिसोर्सेज को एक साथ एक्वायर करने की कोशिश कर सकता है। सेक्शन ब्रेक होल्ड एंड वेट को एलिमिनेट करने का डाउनसाइड। हालांकि यह कॉन्सेप्चुअली सही है, लेकिन होल्ड एंड वेट को ब्रेक करने से बहुत बड़े ऑपरेशनल नुकसान या पेनल्टीज होते हैं। रिसोर्सेज का सीवियर अंडर यूटिलाइजेशन। इमेजिन कीजिए एक लॉन्ग रनिंग बैच प्रोसेस को जो 4 आवर्स तक हैवी सीपीयू कंप्यूटेशन करता है, और फिर बिल्कुल एंड में एक स्पेशलाइज्ड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव पर 2 सेकेंड्स का लॉग डेटा राइट करता है। प्रोटोकॉल ए के अंडर उस ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को पूरे 4 आवर्स के लिए लॉक और रिजर्व रखना होगा, जिससे कोई दूसरा प्रोसेस इसे यूज न कर पाए। प्रोसेस स्टारवेशन।
एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसे 5 डिफरेंट पॉपुलर रिसोर्सेज की जरूरत है, वह रेडी या ब्लॉक्ड क्यू में इंडेफिनेटली बैठा रह सकता है, क्योंकि उसे कभी ऐसा विंडो नहीं मिल पाता जहां सभी 5 रिसोर्सेज बिल्कुल एक ही समय पर फ्री हों। चैप्टर 3.4 में लॉन्ग टर्म थ्रेड शेड्यूलिंग और स्टारवेशन पर हमारे डिस्कशन को याद कीजिए। सेक्शन ब्रेक। अटैक स्ट्रेटजी 3। नो प्रीएम्पशन को एलिमिनेट करना। थर्ड कंडीशन यह कहती है कि किसी प्रोसेस से रिसोर्सेज को जबरदस्ती प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता है। उन्हें प्रोसेस द्वारा अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद केवल वॉलंटियरली ही रिलीज किया जा सकता है। नो प्रीएम्पशन को ब्रेक करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को यह अथॉरिटी देते हैं कि वह करंटली वेट कर रहे प्रोसेस से रिसोर्सेज को जबरदस्ती छीन सके। यह सीक्वेंस प्रीएम्प्शन का यूज करके एक डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी को आउटलाइन करता है। जब कोई एक्टिव प्रोसेस किसी बिजी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो सिस्टम उसे अपने करंट रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए फोर्स करता है और उसे ब्लॉक कर देता है और उसे केवल तभी रिज्यूम करने देता है सभी नेसेसरी रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं। प्रोटोकॉल कैसे ऑपरेट करता है? अगर प्रोसेस P1 रिसोर्स R2 के लिए रिक्वेस्ट करता है और R2 करेंटली फ्री है, तो OS इसे ग्रांट कर देता है। अगर R2 प्रोसेस P2 को एलोकेटेड है, जो खुद करेंटली किसी और चीज के लिए वेट करते हुए ब्लॉक्ड है, तो कर्नेल P2 से R2 को प्रीएम्प्ट कर लेता है और इसे P1 को ट्रांसफर कर देता है। अगर R2 प्रोसेस P2 को एलोकेटेड है, जो एक्टिवली रन कर रहा है, तो P1 को वेट करना होगा। हालांकि जब तक P1 वेट करता है, P1 के अपने सभी हेल्ड रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है और फ्री पूल में वापस भेज दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। OS कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटीग्रेशन। CPU वर्सेस फिजिकल डिवाइसेज। हम मॉडर्न कर्नेल्स में हर जगह रिसोर्स प्रीएम्पशन का यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रीएम्पशन के लिए स्टेट को आसानी से सेव, आइसोलेट और रिस्टोर करने की एबिलिटी की जरूरत होती है। यह डायग्राम उन रिसोर्सेज के बीच डिफरेंस दिखाता है जिन्हें प्रीएम्प्ट करना आसान है और जिन्हें प्रीएम्प्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। यह एक्सप्लेन करता है कि वर्चुअल मेमोरी और CPU रजिस्टर्स के स्टेट को मेमोरी या डिस्क में सेव करके उन्हें आसानी से इंटरप्ट और रिस्टोर किया जा सकता है। दूसरी तरफ फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेज और सिस्टम लॉक्स को आसानी से प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके ऑपरेशंस को मिड स्ट्रीम में क्लीनली रोल बैक नहीं किया जा सकता है। CPU और मेमोरी प्रीएम्पशन, जैसा कि हमने चैप्टर 2 प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में स्टडी किया था, कर्नल CPU रजिस्टर्स और मेमोरी स्पेस को कॉन्स्टेंटली प्रीएम्प्ट करता रहता है। जब कोई टाइमर इंटरप्ट आता है, तो OS प्रोसेस P1 के रजिस्टर्स को उसके PCB में सेव कर देता है, CPU को प्रोसेस P2 को सौंप देता है और बाद में P1 को ऐसे रिस्टोर करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। डिवाइस और लॉक प्रीएम्पशन आप किसी फिजिकल DVD बर्नर को ISO इमेज बर्न करने के बीच में आसानी से प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। मिड राइट में जबरदस्ती हार्डवेयर लेने से डिस्क खराब हो जाती है। इसी तरह मिड ट्रांजैक्शन में किसी थ्रेड से डेटाबेस राइट म्यूटेक्स को छीन लेने से शेयर्ड मेमोरी एक करप्टेड हाफ रिटन स्टेट में चली जाती है। इसलिए नो प्रीएम्पशन को एलिमिनेट करना केवल उन्हीं स्टेट सेवेबल रिसोर्सेज के लिए प्रैक्टिकल है, जैसे CPU एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स मेन मेमोरी पेजेस और रोलबैक लॉगिंग के साथ कॉन्फ़िगर किए गए डेटाबेस ट्रांजैक्शंस। सेक्शन ब्रेक। अटैक स्ट्रेटेजी 4 सर्कुलर वेट को एलिमिनेट करना। द गोल्डन स्टैंडर्ड फोर्थ कंडीशन कहती है कि प्रोसेसेज का एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए, जहां हर प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड करता है और चेन में अगले रिसोर्स का वेट करता है। सर्कुलर वेट को एलिमिनेट करना अब तक की सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट की जाने वाली प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल डिजाइन में। यह डायग्राम एक रिसोर्स ऑर्डरिंग स्कीम को दिखाता है जिसे सिस्टम में डेडलॉक कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अलग अलग सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स, डेटाबेस लॉक्स और नेटवर्क सॉकेट्स को इंटीजर आइडेंटिफायर्स के एक सीक्वेंशियल सेट से मैप करता है। ये मैपिंग एक स्ट्रिक्ट ग्लोबल हायरार्की एस्टेब्लिश करती है, जिससे ये एंश्योर होता है कि रिसोर्सेज को हमेशा एक कंसिस्टेंट एसेंडिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट और एक्वायर किया जाए, ताकि सर्कुलर वेट की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट किया जा सके। द मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म ग्लोबल टोटल ऑर्डरिंग। हम एक डायनेमिक या स्टैटिक 1-to-1 फंक्शन डिफाइन करते हैं। एफ मैपिंग R2 द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हर रिसोर्स टाइप R सब के को एक यूनिक नेचुरल इंटीजर से मैप करता है। अगर R sub x is not equal to R sub y implies f of R sub x is not equal to f of R sub y।
अब हम सभी प्रोसेस डेवलपर्स पर एक स्ट्रिक्ट कर्नल वाइड रूल लागू करते हैं, द रिसोर्स एन्यूमरेशन रूल। एक प्रोसेस किसी भी समय रिसोर्सेज रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसे उन्हें उनके असाइन किए गए इंटीजर इंडेक्स के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट करना होगा। स्पेसिफिकली, अगर कोई प्रोसेस करेंटली रिसोर्स आर सब आई को होल्ड करता है, तो वह रिसोर्स आर सब जे के लिए सिर्फ और सिर्फ तभी रिक्वेस्ट कर सकता है जब एफ ऑफ आर सब जे ग्रेटर देन हो एफ ऑफ आर सब आई से। अगर किसी प्रोसेस को एक रिसोर्स आर के की जरूरत है जिसका इंडेक्स लोअर है, जहां एफ ऑफ आर के एफ ऑफ आर आई से कम है, तो इसे सबसे पहले उन सभी रिसोर्सेज को रिलीज करना होगा जो इसके पास हैं और जिनका इंडेक्स एफ ऑफ आर के से ज्यादा या उसके बराबर है। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल प्रूफ कोलन सर्कुलर वेट क्यों नहीं हो सकता। आइए कॉन्ट्रेडिक्शन से प्रूफ करते हैं कि क्यों यह सिंपल ऑर्डरिंग रूल यह गारंटी देता है कि कोई भी सर्कुलर वेट कभी नहीं बन सकता। मान लेते हैं कि सिस्टम में एक सर्कुलर वेट मौजूद है। इसका मतलब है कि प्रोसेस की एक चेन है, P0 P1 P2 से लेकर Pn तक, और रिसोर्सेज R0 R1 R2 से लेकर Rn तक कुछ इस तरह है कोलन। P0 के पास R0 है और वह R1 के लिए वेट कर रहा है। P1 के पास R1 है और वह R2 के लिए वेट कर रहा है। P2 के पास R2 है और वह R3 के लिए वेट कर रहा है, और इसी तरह आगे भी। Pn के पास Rn है और वह R0 के लिए वेट कर रहा है। यह टेक्स्ट एक मैथमेटिकल प्रूफ को दिखाता है जो यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रिसोर्सेज को ऑर्डर करने से डेडलॉक्स को कैसे रोका जा सकता है। यह दिखाता है कि अगर प्रोसेसेस को रिसोर्सेज को सिर्फ उनकी असाइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाए, तो एक सर्कुलर वेट कंडीशन इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि इसके लिए एक रिसोर्स की वैल्यू को खुद से स्ट्रिक्टली कम होना पड़ेगा। अब आइए इन रिक्वेस्ट्स के वैलिड होने के लिए जरूरी न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग को ट्रेस करते हैं। कोलन एफ ऑफ आर सब 0 इज लेस देन एफ ऑफ आर सब 1 इज लेस देन एफ ऑफ आर सब 2 इज लेस देन एंड सो ऑन लेस देन एफ ऑफ आर सब एन इज लेस देन एफ ऑफ आर सब 0। उस इनइक्वालिटी चेन के एंड्स को ध्यान से देखिए। कोलन एफ ऑफ आर सब 0 इज लेस देन एफ ऑफ आर सब 0 यह बताता है कि इंटीजर एफ ऑफ आर 0 खुद से ही स्ट्रिक्टली कम है, जो कि एक मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्योंकि इनइक्वालिटी होल्ड नहीं हो सकती, इसलिए कोई साइकिल नहीं बन सकता। इस तरह सर्कुलर वेट स्ट्रक्चरली इम्पॉसिबल है। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड कोड एग्जाम्पल कोलन कॉन्करेंट सी में डेडलॉक से बचना। आइए देखते हैं कि कर्नेल और सिस्टम्स प्रोग्रामर्स मल्टीपल म्यूटेक्स लॉक्स के साथ डील करते समय डेडलॉक्स को रोकने के लिए रिसोर्स ऑर्डरिंग को कैसे अप्लाई करते हैं। हैश 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 क्रॉस मार्क बैड कोड ब्रैकेट ओपन प्रोन टू सर्कुलर वेट डेडलॉक ब्रैकेट क्लोज। यह सी कोड स्निपेट पॉजिक्स थ्रेड्स का यूज करके एक क्लासिक कॉन्करेंसी डेडलॉक को इलस्ट्रेट करता है। यह 2 सेपरेट थ्रेड फंक्शंस को डिफाइन करता है जो 2 शेयर्ड अकाउंट्स के बीच फाइनेंशियल ट्रांसफर्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट थ्रेड सेकंड अकाउंट के लिए लॉक रिक्वेस्ट करने से पहले फर्स्ट अकाउंट के लॉक को एक्वायर करता है। इसके अपोजिट सेकंड थ्रेड रिवर्स ऑर्डर में लॉक्स को एक्वायर करने की कोशिश करता है। यह इनकंसिस्टेंट लॉकिंग ऑर्डर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है जहां दोनों थ्रेड्स परमानेंटली ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि हर एक थ्रेड दूसरे थ्रेड द्वारा होल्ड किए गए लॉक का वेट करता है। अगर थ्रेड ए ठीक उसी समय म्यूटेक्स अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर 1 को लॉक करता है जिस समय थ्रेड बी म्यूटेक्स अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर 2 को लॉक करता है, तो दोनों थ्रेड्स एक दूसरे को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। गुड कोड स्ट्रिक्ट ग्लोबल ऑर्डरिंग एनफोर्स करता है। हम अपने लॉक्स को यूनिक एड्रेसेस या इंटीजर आईडीज से मैप करते हैं, जैसे एफ ऑफ म्यूटेक्स अकाउंट 1 इक्वल्स 1 और एफ ऑफ म्यूटेक्स अकाउंट 2 इक्वल्स 2। ये इम्प्लीमेंटेशन पॉजिक्स थ्रेड्स का यूज करके मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में डेडलॉक प्रिवेंशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक वर्कर थ्रेड एक स्ट्रिक्ट प्रीडिफाइंड ग्लोबल ऑर्डर में म्यूटेक्स लॉक्स को एक्वायर करके 2 बैंक अकाउंट्स के बीच फंड्स को सेफली ट्रांसफर करता है। थ्रेड सेकंड अकाउंट के लिए लॉक एक्वायर करने से पहले फर्स्ट अकाउंट के लिए लॉक को सिक्योर करता है, बैलेंस ट्रांसफर परफॉर्म करता है और फिर दोनों लॉक्स को रिलीज करता है। यह कंसिस्टेंट लॉकिंग ऑर्डर सर्कुलर वेट कंडीशंस को प्रिवेंट करता है और थ्रेड सेफ्टी इंश्योर करता है। यह एनफोर्स करके कि हर फंक्शन म्यूटेक्स अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर 2 से पहले म्यूटेक्स अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर 1 को एक्वायर करे, डेडलॉक कंडीशन पूरी तरह से गायब हो जाती है। कर्नेल रियलिटी चेक। लिनक्स कर्नेल लॉक ऑर्डरिंग का एक्सटेंसिवली यूज करता है, जैसे कि वर्चुअल मेमोरी सिस्टम और फाइल सिस्टम ड्राइवर्स में। लॉकरेप जैसे टूल्स जो कि लिनक्स लॉक डिपेंडेंसी चेकर हैं, एक्टिव कर्नेल लॉक्स को डायनेमिकली इंस्पेक्ट करते हैं
ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि डेवलपर्स डेवलपमेंट के दौरान लॉक ऑर्डरिंग रूल्स को कभी वायलेट न करें। सेक्शन ब्रेक, गेट एग्जाम कॉर्नर, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजाइन एनालिसिस। गेट और यूनिवर्सिटी फाइनल्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेडलॉक प्रिवेंशन पर आने वाले क्वेश्चंस अक्सर एक सिनेरियो पेश करते हैं और आपसे ये इवेलुएट करने के लिए कहते हैं कि कौन सी कॉफमैन कंडीशन इनवैलिडेट हो रही है या क्या कोई प्रपोज्ड प्रोटोकॉल सक्सेसफुली डेडलॉक्स को प्रिवेंट करता है। सेक्शन ब्रेक, वर्कड प्रॉब्लम 1, रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल्स को एनालाइज करना। क्वेश्चन, एक सिस्टम में 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4 और 3 रिसोर्स टाइप्स R1, R2, R3 हैं। सिस्टम नीचे दिए गए ऑपरेटिंग रूल को एनफोर्स करता है कि एक प्रोसेस किसी भी समय रिसोर्सेज रिक्वेस्ट कर सकता है। हालांकि अगर कोई प्रोसेस रिसोर्स RK की रिक्वेस्ट करता है तो उसे रिक्वेस्ट करने से पहले वर्तमान में होल्ड किए गए सभी रिसोर्सेज RM को रिलीज करना होगा, जहां M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के है। क्या यह प्रोटोकॉल डेडलॉक्स को प्रिवेंट करता है, और अगर हां तो यह किस कॉफमैन कंडीशन पर अटैक करता है? सॉल्यूशन रूल को एनालाइज कीजिए। मान लीजिए प्रोसेस PI के पास रिसोर्स R2 और R3 हैं। अगर इसे R1 चाहिए तो इसे R3 को रिलीज करना होगा क्योंकि 3 1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, और R2 को भी क्योंकि 2 1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है। इसके बाद ये R1 के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में R2 और R3 को फिर से एक्वायर कर सकता है। कंडीशन को आइडेंटिफाई कीजिए। ये रूल एंश्योर करता है कि रिसोर्सेज हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग न्यूमेरिकल इंडेक्स में एक्वायर किए जाएं, जैसे R1 से R2 और R2 से R3। एक प्रोसेस जिसके पास हायर इंडेक्स्ड रिसोर्स है उसे हायर रिसोर्स होल्ड करने के दौरान लोअर इंडेक्स्ड रिसोर्स की रिक्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होती है। कंक्लूजन, यह प्रोटोकॉल कंडीशन 4 यानी सर्कुलर वेट को ब्रेक करके डेडलॉक्स को रोकता है और एक एसेंडिंग लॉक ऑर्डरिंग को एनफोर्स करता है। सेक्शन ब्रेक, वर्क प्रॉब्लम 2, स्टारवेशन वर्सेस डेडलॉक प्रिवेंशन। क्वेश्चन, एक ऐसे सिस्टम पर विचार कीजिए जो प्रोटोकॉल A का यूज करके होल्ड एंड वेट को इनवैलिडेट करता है, जिसमें सभी प्रोसेस को स्टार्ट टाइम पर ही सारे रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करनी होती है। क्या इस सिस्टम में स्टारवेशन होगा? इस सिनेरियो में डेडलॉक और स्टारवेशन के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कीजिए। सॉल्यूशन, डेडलॉक स्टेटस, नो डेडलॉक। क्योंकि होल्ड एंड वेट पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है, इसलिए कॉफमैन्स की सेकंड कंडीशन होल्ड नहीं हो सकती। डेडलॉक इम्पॉसिबल है। स्टारवेशन स्टेटस, यस, स्टारवेशन पॉसिबल है। एक प्रोसेस जिसे कई हैविली कॉन्टेस्टेड रिसोर्सेज की जरूरत है, जैसे कि R1, R2, R3, उसे छोटे प्रोसेस लगातार बाईपास कर सकते हैं जिन्हें एक बार में सिर्फ एक ही रिसोर्स की जरूरत होती है, जैसे कि सिर्फ R1 या सिर्फ R2। बड़ा प्रोसेस इंडेफिनेटली एक ब्लॉक्ड स्टेट में बैठा रहता है और एक ऐसे टाइम स्लॉट का वेट करता है जहां तीनों रिसोर्सेज एक साथ फ्री हों। कि लेसन, डेडलॉक फ्रीडम, स्टारवेशन फ्रीडम की गारंटी नहीं देता है। प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स अक्सर फेयरनेस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन की कीमत पर डेडलॉक फ्रीडम का ट्रेड ऑफ करते हैं। सेक्शन ब्रेक, कंपैरेटिव समरी, द 4 प्रिवेंशन वेपन्स। चलिए हर कंडीशन को इनवैलिडेट करने के आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस मैट्रिक्स में कंसोलिडेट करते हैं। यह टेबल 4 कॉफमैन कंडीशंस में से हर एक को इनवैलिडेट करके डेडलॉक्स को प्रिवेंट करने की स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करता है, साथ ही उनके इंपैक्ट्स और ड्रॉबैक्स भी बताता है। फर्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इनवैलिडेट करने के लिए स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज को शेयरेबल बनाने की है, फॉर एग्जाम्पल स्पूलिंग या रीड ओनली एक्सेस के थ्रू। ये हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन को अलाव करता है और प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसे म्यूटेबल स्टेट्स या नॉन शेयरेबल हार्डवेयर पर अप्लाई करना इम्पॉसिबल है। सेकंड, होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट करने के लिए एप्लीकेशंस को सभी रिसोर्सेज को अपफ्रंट रिक्वेस्ट करना होगा या नए रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करने से पहले सभी करंट रिसोर्सेज को रिलीज करना होगा। इसका रिजल्ट वेरी लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि रिसोर्सेज को लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए आइडल रखा जाता है। यह एप्लीकेशंस को एडवांस में सभी फ्यूचर रिसोर्स नीड्स को प्रेडिक्ट करने के लिए फोर्स करता है और लार्ज जॉब्स के लिए प्रोसेस स्टारवेशन का हाई रिस्क कैरी करता है। थर्ड, नो प्रीएम्पशन को इनवैलिडेट करने में वेटिंग प्रोसेसेज से रिसोर्सेज को फोर्सिबली रिवोक करना इन्वॉल्व है। यह मॉडरेट रिसोर्स यूटिलाइजेशन अचीव करता है, लेकिन स्टेट्स को सेव और रिस्टोर करने के लिए कॉम्प्लेक्स कर्नेल स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत होती है और इसे केवल CPU और मेमोरी जैसे स्टेट सेवेबल रिसोर्सेज पर ही अप्लाई किया जा सकता है। फोर्थ, सर्कुलर वेट को प्रिवेंट करने के लिए
रिसोर्स एक्विजिशन पर एक ग्लोबल टोटल ऑर्डरिंग, जिसे आर से नेचुरल नंबर्स तक एक फंक्शन एफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, इम्पोज की जाती है। हालांकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन हाई रहता है, प्रोग्रामर्स को लॉक हायरार्कीज को फॉलो करते हुए स्ट्रिक्टली कोड लिखना होगा, जो कि इनफ्लेक्सिबल हो सकता है और मैसिव आर्किटेक्चर्स में डायनेमिक लॉक्स के लिए ऑर्डर करना डिफिकल्ट हो सकता है। सेक्शन ब्रेक सेक्शन समरी। इस सेक्शन में हमने डेडलॉक प्रिवेंशन को एक्सप्लोर किया, जो कॉफमैन्स की 4 कंडीशंस में से कम 1 को डिस्ट्रॉय करने की स्टैटिक आर्किटेक्चरल स्ट्रेटेजी है। एलिमिनेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज को शेयरेबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल स्पूलिंग, ये हार्डवेयर और डेटा मॉडिफिकेशन रियलिटीज से लिमिटेड है। एलिमिनेटिंग होल्ड एंड वेट प्रोसेसेज को स्टार्टअप पर ही सारे रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए फोर्स करें या नई रिक्वेस्ट करने से पहले होल्ड किए गए रिसोर्स को ड्रॉप करें। इससे पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और स्टारवेशन होता है। एलिमिनेटिंग नो प्रीएम्पशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को होल्ड किए गए रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करने की परमिशन दें। यह सीपीयूज और रैम के लिए हाईली इफेक्टिव है, लेकिन नॉन रोलबैकेबल हार्डवेयर डिवाइसेज के लिए इम्पॉसिबल है। एलिमिनेटिंग सर्कुलर वेट, सभी रिसोर्सेज को एक ग्लोबल इंटीजर इंडेक्स असाइन करें। एफ फ्रॉम आर टू द नेचुरल नंबर्स और एसेंडिंग एक्विजिशन ऑर्डर को एनफोर्स करें। यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। सेक्शन ब्रेक। हालांकि डेडलॉक प्रिवेंशन एब्सोल्यूट मैथमेटिकल सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके स्टैटिक रेस्ट्रिक्शंस अक्सर पुअर सीपीयू थ्रूपुट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन का कारण बनते हैं। क्या कोई ज्यादा फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव है? क्या हो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर्स को स्ट्रिक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लॉक्स रिक्वेस्ट करने के लिए फोर्स न करे और नहीं प्रोसेसेज को अप फ्रंट सारे रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करने के लिए फोर्स करे? क्या हो अगर कर्नेल प्रोसेसेज को डायनेमिकली रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करने की परमिशन दे, लेकिन हर रिक्वेस्ट को ऑन द फ्लाई चेक करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम डेंजर से बाहर रहे। पेज टर्न करिए 5.5 डेडलॉक अवॉइडेंस सेफ स्टेट्स और बैंकर्स एल्गोरिदम पर, जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सेफली डेडलॉक्स से दूर ले जाने के लिए डिजकस्ट्रा के फेमस डायनेमिक एल्गोरिदम को एक्सप्लोर करेंगे।